श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2 राघव के ऊपर भाष्यम जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा किया गया है, उसके श्लोक का वर्णन करेंगे। दूसरा श्लोक जो है वह इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं न्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सामान्य अर्थ में इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर उत्तर देते हुए संजय बोले, वहाँ सब कुछ आपकी आशा के विपरीत हुआ। उस समय व्यूह रचना के द्वारा व्यवस्थित पांडवों की विशाल सेना को देखकर आचार्य द्रोण के समीप हीन भावना के साथ जाकर राजा दुर्योधन अनुचित, अशिष्ट, संस्कारहीन और असह्य वचन बोला। व्याख्या। तू किंतु तदा उस समय व्यूह रचना से युक्त पांडवानिकम पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर आचार्य द्रोण के उपसंगम्य समीप जाकर राजा दुर्योधन अनवचनम अनुचित वचन अब्रवीत बोला। इस प्रकार अन्वय हुआ। इस प्रकार पदच्छेद समझना चाहिए। इस प्रकार आंतर और बाह्य दोनों नेत्रों से अंधे धृतराष्ट्र के मोह कश्मल से युक्त प्रश्न को सुनकर परम धार्मिक संजय, जो कि रागत द्वेष से रहित होने के कारण यथार्थ नाम वाले थे, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपक्रम किए। यहाँ तू शब्द धृतराष्ट्र की धारणा के प्रतिकूल घटना को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कुरुक्षेत्र में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि आपने विचार किया है। न ही पांडव वनवास गए और न ही युद्ध विराम हुआ, क्योंकि दुर्देव के परिणाम से आपके पुत्र का स्वभाव सर्वथा विपरीत हो चुका है और उसी दुर्देव ने उसके धर्माधर्म विवेक को नष्ट कर दिया है। उसका फलस स्वभाव प्रकृति से दुर्निर्वाय है। इसी बात का संकेत करने के लिए यहाँ दुर्योधन शब्द का प्रयोग करते हैं। वह दुर्योधन है। दुष्टम योधयति इति दुर्योधनः। युद्ध में जो दुष्टता करता है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में भी उसने धर्म बुद्धि को स्वीकार नहीं किया, किंतु उस समय युद्ध को ही परम धर्म निर्णय करके पांडव तथा अन्य सभी राजा योद्धाओं के व्यवस्थित हो जाने पर व्यूढ़न अर्थात पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न द्वारा शकटादि विविध व्यूहों की में व्यवस्थित की हुई पांडवानीकम पांडवों की सेना को अब अनि शब्द की व्याख्या की जाती है। अनुकंपिता श्री कृष्णेन कृपादुष्टयेव दत्त विजय कीर्तिः इत्यनीकम। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी कृपा दृष्टि से ही अनुकंपा करके युद्ध के पूर्व ही जिसे विजय की कीर्ति प्रदान कर दी गई है, वह अनुकंपित अनीक है। यहाँ अनुकंपार्थ में कर्ण प्रत्यय हुआ अथवा अनियों के समूह को अनीक कहते हैं। यहाँ बाहुलक से समूहार्थ में कर्ण प्रत्यय हुआ। पांडवों का अनीक अथवा पांडवों द्वारा आहूत अनीक अथवा पांडवों द्वारा आमंत्रित अनीक ही पांडवानीक है। पांडवामंत्रीमनीकम पांडवानीकम। इस विग्रह में मध्यम पद लोकी तत्पुरुष समास होगा। पांडवेन समाहुतमनीकम पांडवानेकम अर्थात युधिष्ठिर के द्वारा बुलाई गई सेना। इस विग्रह में भी मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास समझना चाहिए। दृष्टवा शब्द का अर्थ चाक्षुष प्रत्यक्ष करके अर्थात आंखों से देखकर। यहाँ पूर्व काल में द्वा प्रत्यय है अर्थात दुर्योधन ने पहले पांडव सेना को देखा। इसके अनंतर आचार्य अर्थात अपने शस्त्र विद्या के गुरु द्रोणाचार्य के समीप गया। उपसंगम्य पद में उप सम
इन दो उपसर्गों के साथ जुड़ी हुई गम्लु धातु से तत्वा प्रत्यय करके लियप आदेश हुआ है। यहाँ उपशब्द मीनार्थ में प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि द्रोणाचार्य के प्रति दुर्योधन को कोई आदर भाव नहीं है, वह उन्हें हीन बुद्धि से देखता है। अब उपसंगम्य का अर्थ होगा द्रोणाचार्य को क्रोध में लाने के लिए या उन्हें अपमानित करने के लिए अपने राजाधिकार से उन्हें अपने से छोटा मानकर अत्यंत हीन भावना से आचार्य द्रोण को मिलकर राजा दुर्योधन कुछ कहने का मन बना रहा है, ऐसा उपसंगम्य शब्द का भाव है। यहाँ राजा शब्द भी दो विशेष अभिप्रायों को संकेतित कर रहा है। उपसंगम्य अर्थात राजा दुर्योधन हीन बुद्धि से द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम आदि भी न करके कुछ कहना चाहता है। 2. आपका पुत्र दुर्योधन इतना असभ्य है कि अपने को मिथ्या ही हस्तिनापुर राज्य का शासक मान बैठा है, इसलिए उसने द्रोणाचार्य को प्रणाम आदि भी नहीं किया। अतः कहते हैं राजा बोला न कि शिष्य, क्योंकि दुर्योधन अपने को आचार्य द्रोण का शिष्य मानता ही नहीं। ऐसे मिथ्याभिमानी दुर्जनों का अपमान करने वाले अपने इस दुष्ट पुत्र के प्रति आपकी विजय की आशा व्यर्थ ही है। इन सब अभिप्रायों का संकेत करने के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। वह कैसा है, इस पर कहते हैं कि दुर्योधनः दुष्टः इव धनः, यह अधर्म पूर्वक युद्ध करता है। अथवा युद्धयन्ते योद्धयन्ति वा इति योधनाः, इस विग्रह से नन्द्यादित्वात् कर्ता में ल्यू प्रत्यय हुआ। दुष्टाः इव धना यस्य स दुर्योधनः, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले दुःशासन शकुनी कर्ण अश्वत्थामादि खल प्रकृति के लोग ही जिसके सहायक योद्धा है वही तो दुर्योधन है। अथवा योधना शब्द भाव व्युत्पत्ति में व्यंत युद्ध धातु से युच प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। यह क्रिया परक है। दुष्टा योधना युद्ध क्रिया यस्य सा दुर्योधनः, जिसकी युद्ध क्रिया ही दुष्ट है वह दुर्योधन है। युद्ध के प्रारंभ में अपने से श्रेष्ठ लोगों तथा गुरुजन से आशीर्वाद लेना चाहिए था, परंतु जब उसने प्रणाम आदि सामान्य शिष्टाचारों की भी अनदेखी कर दी तो फिर प्रणाम मूलक आशीर्वादों का तो प्रश्न ही क्या। यही दुर्योधन शब्द का अभिप्राय है। राजा वचनम, इस शब्द में अकार का प्रश्लेष है, अर्थात राजा प्लस अवचनम। यह इस प्रकार का शब्द विच्छेद होगा। अब अवचनम शब्द की मीमांसा की जाती है। अनुचितम वचन अवचनम, अशिष्ट वचनम अवचनम, असत्कृतम वचनम अवचनम, अमर्यादम वचनम अवचनम, अभद्रम वचनम अवचनम, अघनान्वितम वचनम अवचनम। दुर्योधन वचन नहीं अवचनम बोला, क्योंकि अनुचित वचन, अशिष्ट वचन, असत्कृत अर्थात सम्मान रहित वचन, अमर्याद अर्थात मर्यादा शून्य वचन, अभद्र वचन और पाप से युक्त अवचन बोला। यहाँ दिव्य दृष्टि संजय के द्वारा दुर्योधन के आचरण में जैसी मर्यादा हीनता देखी गई उसी प्रकार धृतराष्ट्र के प्रति कही गई। यद्यपि धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में किम कुर्वत संजय इस वाक्य खंड से अपने सारथी को संजय संबोधन किया था, परंतु संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति कोई संबोधन नहीं किया। यहाँ संजय का अभिप्राय यह था कि आपने ऐसे अधार्मिक और अमर्यादित पापी शिरोमणि पुत्र को उत्पन्न किया है कि जो अपने आचार्यों का सम्मान करना भी नहीं जानता। ऐसे अधार्मिक दुष्ट बेटे का पाप होने से आपके सारे सुकृत समाप्त हो चुके हैं। अतः इस मंगलमय गीता जी के प्रारंभ में आपका अमंगलमय नाम लेना भी अश्रेयस्कर ही होगा।
इसलिए मंगलमय इस गीता के उपोद्घात में आपका नाम लेना भी ठीक नहीं है, अथवा नाम का संबोधन करके वक्ता श्रोता को सिद्धांत श्रवण तथा परिदृश्य का दर्शन करने के लिए अपनी ओर अभिमुख करके उसका ध्यान अपनी ओर ले आता है। परंतु तुम पुत्र मोह के कारण अपने विवेक नेत्र को खोकर इतने अधिक नीच हो चुके हो कि अब तुम्हें वास्तविकता को सुनने और देखने की क्षमता ही नहीं रही। इसलिए व्यर्थ संबोधन से क्या लाभ। धृतराष्ट्र को न संबोधन देने से मुझे संजय का यही अभिप्राय प्रतीत होता है। यह गीता शास्त्र प्रपत्ति योग का वर्णन है। यह बात हम बार बार कह चुके हैं। उसमें मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक द्वितीय खंड की 12वीं श्रुति में शरणागति की योग्यताओं का निर्देश है। यथा परीक्षय लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त्यकृतेन तद्विज्ञानार्थं सद्गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडक उपनिषद 2:2-12 इति श्रुति। कर्म में निर्मित लोकों की समीक्षा करके कृत अर्थात अनित्य सांसारिक वस्तुओं से अकृत अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस निश्चय के अनुसार ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जिज्ञासु को इस अपार संसार के से वैराग्य प्राप्त करके हाथ में समीधा लेकर वेदों के पारंगत ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के श्री चरणों में ब्रह्म तत्व के विज्ञान हेतु उपसर्गन करना चाहिए, क्योंकि वेदार्थवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ ही श्रुति वाक्यानुसार ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा सकता है। सकल शास्त्रार्थ निष्णात तथा ब्रह्मनिष्ठ परम भागवत ही सद्गुरु हो सकता है। कान फूंकने मात्र से जीव का कल्याण नहीं होता, यही इस श्रुति का अर्थ है। संयोग से यहाँ दुर्योधन में श्रुति विहित परमेश्वर के सभी सद्गुणों का अभाव है। इसके द्वारा न तो क्षणभंगुर संसार की कभी समीक्षा ही की गई, न ही इसे संसार के विषयों से वैराग्य हुआ और न ही इसके हृदय में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जानने की इच्छा जागी। और दुर्भाग्य से इसको क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु भी नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि जिन द्रोण को इसने आचार्य रूप में वर्ण किया वे धनुर्वेद के तो आचार्य थे, पर वे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे। यदि उन्हें वेदांत का ठीक ज्ञान होता और यदि उनके मन में ब्रह्म के प्रति थोड़ी भी निष्ठा होती तो भला पर ब्रह्म परमात्मा मयूर मुकुटी भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र परम धार्मिक पांडवों को छोड़कर अत्यंत क्रूर नास्तिक स्वार्थ लोलुप अधार्मिक शिरोमणि दुष्ट दुर्योधन का पक्ष क्यों लेते। इसलिए यह दुर्योधन सब प्रकार से शरणागति के अनधिकारी हैं। इसके विपरीत श्री अर्जुन शरणागति के परम अधिकारी हैं। दुर्योधन स्वभाव से दुष्ट होने के कारण अपने आचार्य को ही पांडव सेना के निरीक्षण में नियुक्त करता है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं, अर्थात हे आचार्य पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। पहले स्वयं भी स्थूल दृष्टि से पांडवों की सेना का निरीक्षण करता है, परंतु श्री अर्जुन ऐसी भूल नहीं करते। वे तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर इकट्ठे कौरवों को स्वयं देखते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 25-26 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित करके अब अर्जुन से इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, अब इकट्ठे हुए इन कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने उनका निरीक्षण किया। तत्वापश्यत स्थितान पार्थ। गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 26। अर्जुन धनुष बाण छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा समिधा को हाथ में लेकर भगवान की शरण में आए। यही उनकी समित पाणिता है। विसृज्य शंशरम चापम। गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 47। उन्हें संसार से वैराग्य भी हो चुका था।
न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 32। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य तथा सुख नहीं चाहिए। इसलिए गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 45 में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इतना बड़ा पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, जो कि राज्य के सुख के लोभ में अपने कुटुंब का ही वध करना चाहते। अर्जुन ने लोक की समीक्षा भी कर ली थी। उनके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा भी बलवती हो उठी थी। इसलिए उन्होंने गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7, गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1 तथा गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 5 में श्वेय अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 5 में श्वेय की जिज्ञासा की और गीता 11 अध्याय श्लोक क्रमांक 31 में स्पष्ट रूप से प्रभु श्री कृष्ण को जानने का प्रस्ताव किया। हे प्रभु, आप कृपया बताएं, इतना भयंकर उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? हे देववर, आपको नमस्कार हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हे आदि पुरुष, मैं आपको जानने की इच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात प्राकट्य को सूक्ष्मता से नहीं जान पा रहा हूँ। यहाँ विज्ञातु इच्छामि इस पद में तद्विज्ञानार्थम मुंडक उपनिषद 1:2-12 इस श्रुति का तथा तद्विज्जिजासस्व तैत्तिरीय उपनिषद 2:5 इस श्रुति का भी श्री अर्जुन ने अक्षरशः अनुवाद और अनुगमन किया। और लोग ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, परंतु श्री अर्जुन ने ब्रह्म की जिज्ञासा की। इस प्रकार श्री अर्जुन के गुरु भी स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। वे श्रोत्रिय नहीं, प्रत्युत श्रोत्रियों के लिए भी दुरासाध्य हैं। वे ब्रह्मनिष्ठ नहीं, प्रत्युत संपूर्ण माया की उपाधियों से रहित परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा हैं। इस प्रकार दुर्योधन जैसा न कोई शरणागति का अनधिकारी है तथा न कोई अर्जुन जैसा अधिकारी। इस प्रकार अनधिकारी तथा अधिकारी में परस्पर सैद्धांतिक विविधताओं को प्रदर्शित करने की इच्छा से ही भगवान वेद व्यास ने श्री गीता जी के प्रथमाध्याय का उपक्रम किया। उसमें पहले 10 श्लोकों में दशमावस्थापन अर्थात निकट भविष्य में आसन मरणम दुर्योधन की दुर्दशा का वर्णन करके अनंतर अध्याय पर्यंत शरणागति के परमाधिकारी श्री अर्जुन के अधिकार की मीमांसा करते हैं। दुर्योधन की अनाधिकारिता का वर्णन करते हुए संजय ने दृष्टवा इत्यादि में आचार्य द्रोण के प्रति दुर्योधन के अनौचित्य का वर्णन किया। श्री संगति पांडव सेनापति दुष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ाकार में व्यवस्थित पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य को प्रणाम किए बिना अपने पराजय का परिणाम सुनिश्चित करके दुर्योधन 9 श्लोकों में 9 द्वार वाले शरीर की दुर्बलता का वर्णन करते हुए कहता है। श्री सीताराम। इस प्रकार राघव कृपा भाष्यम के श्री राघव कृपा भाष्यम टीका का राम भद्राचार्य जी के द्वारा जिसका भाष्य किया गया है, उस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2 का उपसंहार हमने कर लिया है। आगे ऐसे ही आपको 700 श्लोक मिलते रहेंगे। श्री सीताराम।